गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे घर्षण विद्युत क्या है, उदाहरण और धनावेश ऋणावेश की परिभाषा। घर्षण विद्युत क्या है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि पेन का बॉडी से पेन को रगड़ते हैं और कागज के पास छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो वो क्या कहते हैं, पेन में चिपक जाते थे कागज। देखे हैं? ये प्रयोग आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेशित हो जाती हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। तो क्या कहेंगे, घर्षण विद्युत क्या है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे आवेशित हो जाती हैं। वस्तुओं में घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है। जैसे कागज और कांच की छड़ लेते हैं। कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं? ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं। ऊन के कपड़े से जब हम रगड़ते हैं कांच की छड़ को और छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो आकर्षित करने लगते हैं अपनी ओर। ये उदाहरण हो गया। ये देखिए, धनावेश और ऋणावेश का निर्धारण। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उन्होंने क्या किया, क्या बताया? फ्रैंकलिन ने कचाव के आवेश को धनावेश तथा रेजिनी आवेश को ऋणावेश कहा। यही चिन्ह प्रॉपर्टी आज भी विद्यमान है। फ्रैंकलिन के प्रयोग क्या थे? उन्होंने क्या किया, एक दो कांच की छड़ें ली। ठीक, दो कांच की छड़ें ली। क्या लिए? दो कांच की छड़ें। उन्हें ऊनी कपड़े से रगड़ा, दोनों छड़ों को ऊनी कपड़े से जब रगड़ा उन्होंने तो क्या पाया कि ये दोनों आप छड़ों को पास लाए तो ये दोनों प्रतिकर्षित कर रही हैं। जब दोनों छड़ें क्या की, प्रतिकर्षित कर दी। ये प्रयोग किया। उन्होंने एक रेजिनी आवेश मतलब एवोनाइट की छड़ ली। रेजिनी तो एक एवोनाइट की छड़ ली। एवोनाइट की छड़ को जब उन्होंने किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल या रेशम के कपड़े से रगड़ा या फलालन से। तो रगड़ा तो उन्होंने क्या पाया, एवोनाइट की छड़ में एवोनाइट की छड़ भी क्या की, प्रतिकर्षित कर दी। उन्होंने रेजिनी आवेश माना था। रेजिनी आवेश को ऋणावेश। जो मुलायम आवेश होते हैं, मुलायम वस्तुएं होती हैं, उन्हें रेजिनी मतलब ऋण आवेश। जो हार्ड होती हैं उन्हें धन आवेश। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं रेजिनी आवेश कौन सा है और कचाव कौन सा है। कचाव धनावेश और रेजिनी आवेश ऋणावेश। जो मुलायम सॉफ्ट होंगे उन्हें उनमें ऋण आवेश, जो हार्ड होंगे उनमें धन आवेश। प्लास्टिक की बस प्लास्टिक क्या है? एवोनाइट प्लास्टिक जैसा ही होता है तो क्या है, रेजिनी आवेश है। ठीक, तो जब हम देखिए, जब कांच की दोनों छड़ों को रगड़ करके आपस में लाते हैं तो क्या करती है, प्रतिकर्षित। मतलब दोनों में क्या है, पॉजिटिव है। इसमें रेजिनी आवेश को एवोनाइट की छड़ को लाते हैं, दोनों क्या करती है, प्रतिकर्षित कर देती। जब एक बिल्ली की खाल या फलानन के कपड़े से रेजिनी आवेश और क्या करते हैं, कांच की छड़ को पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करती है, एवोनाइट की छड़ है, एवोनाइट, ये एवोनाइट की छड़ है, ये कांच की छड़ है। हाँ, तो दोनों को जब ये क्या करती है, आपस में आकर्षित कर लेती है। मतलब क्या करती है, देखो इसमें प्लस आवेश, इस एवोनाइट की छड़ में क्या था, माइनस आवेश था और कांच की छड़ में प्लस आवेश। इससे उन्होंने निर्धारित किया कि रेजिनी जो आवेश है वो ऋण आवेश होंगे। ये क्या है, एवोनाइट की छड़, एवोनाइट, एवोनाइट, दोनों एवोनाइट की छड़ है। ठीक है, ये क्या है, कांच है, कांच की छड़, कांच, ये भी कांच की छड़, ये भी, दोनों क्या कर रही हैं, जब प्लस प्लस आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। माइनस माइनस समान समान आवेश। इससे हम ध्यान रख सकते हैं कि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेश में, विपरीत आवेश में, विजातीय आवेश में क्या होता है, आकर्षण। तो समान समान आवेश, कांच कांच की छड़, सेम सेम आवेश, प्रतिकर्षण। एवोनाइट में सेम सेम आवेश, प्रतिकर्षण। और अलग अलग आवेश क्या करेंगे, आप एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की अवधारणा थी, उन्होंने आज भी। तो जो आवेश क्या करते हैं, कचाव, तो ये क्या हो जाएगा, समझ गए? प्रतिकर्षण किस में होगा, समान आवेश में, समान समान आवेश, प्रतिकर्षण। ठीक, प्रतिकर्षण।
ये प्लस है और माइनस माइनस दोनों आवेश रहेंगे तब भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। और अलग अलग आवेश प्लस माइनस है तो आकर्षण। समान समान आवेश प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश आकर्षण। ठीक है, तो हम देखते हैं वैज्ञानिक, ये इस पे आ जाते हैं। वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने कचाप आवेश को धनावेश, कांच जैसे जो हार्ड आवेश होते हैं उन्हें धनावेश, रेजिनी आवेश को ऋणावेश का। यह चिन्ह प्रॉपर्टी आज भी चली है। धनावेश, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश, जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं उसमें उत्पन्न जो आवेश होता है उससे धनावेश। देखिए, जो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है, वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, तो कांच की वस्तु क्या होगी, धनावेशित होगी। तो ठीक, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कांच की छड़ में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, जब एवोनाइट की छड़ को उन्हीं कपड़े से रगड़ा जाता है या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश। एवोनाइट मतलब ये प्लास्टिक है, ये एवोनाइट टाइप से है, रबड़ होता है एवोनाइट। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं तो ऋणावेशित हो जाती है। यही क्या है, ऋणावेश और धनावेश की अवधारणा है।